हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। देखिए, कुछ इसमें अलग तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको देखेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। यदि इज आर एम वॉज या वर हैज हैव के बाद टू आता है तो तब कैसे बनाते, देखिए टू के साथ क्या लगाते हैं, बी। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या लगा दें, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो जाता है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर टू भी आ जाएगा। टू के बाद क्या आ जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल देखिए सही बच्चे। दे आर टू राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज टू बी रिटन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू डू दैट वर्क, तो दैट वर्क इज टू बी बाय इज टू बी डन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। आगे देखते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपका। वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क, तो आवर वर्क हैव, आवर वर्क हैव टू बी कंप्लीटेड बाय अस। रीता हैज टू प्रिपेयर टी, तो टी हैज टू बी प्रिपेयर बाय रीता। आगे देखते हैं, ये बच्चे ध्यान से समझेंगे। कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1 देखिए, इंटरेस्टेड और कंटेंट के बाद पैसिव वॉइस में क्या आता है, इन आता है, बाई नहीं आता। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन आती है, इन आता है, बाई का यूज हम नहीं करते। आगे देखिए नंबर 2, अलार्म्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड और डिसअपॉइंटेड के बाद क्या आता है, एट आता है। क्या आता है, एट आता है। जैसे हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, तो आई, मी का क्या हो जाएगा, आई। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। आगे देखिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड के बाद विद आता है। जैसे हर सक्सीज प्लीजेज एवरीबडी, तो एवरीबडी इज प्लीज्ड विद हर सक्सीज। आगे देखिए नंबर 5, नॉन ओब्लाइड के बाद क्या आता है, टू आता है। जैसे आई नो हिम वेरी वेल, तो हिम के बाद क्या आता है, टू आता है। देखिए टू लगा देंगे। ही इज नॉन टू मी, ही इज नॉन टू मी वेरी वेल, जो ऑब्जेक्ट है वो टू के बाद चला जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ अलग और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वाक्य में क्या है, इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव टू आया है, ऑब्जेक्ट तो ये एक्टिव वॉइस का में आया है, तो पेशवर क्या बनाएंगे, पहले लगाएंगे इट इज टाइम, ये तो रहेगा ही, फिर फॉर लगाएंगे, उसका फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद टू भी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये पेशवर वॉइस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसको फॉलो करेंगे तो सेंटेंस अपना आप बन जाएगा। जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पेशवर है इट इज टाइम, तो फॉर के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी द शॉप, फिर लगाएंगे टू बी, टू का क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। इस प्रकार आगे देखिए, इट इज हार्ड टू सोल्व द पेपर, तो इट इज हार्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, पेपर, तो फॉर द पेपर टू बी सोल्व। दे से क्या हो जाता है, इट इज सैड, क्योंकि इट इज सैड क्या हो जाता है, क्योंकि दे एक डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है, अतः हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज सैड दैट शी हैड गॉन, तो क्या हो जाएगा, इट इज सैड दैट ही हैड गॉन। आगे देखिए, वी डिसाइडेड टू लीव डेली,
तो इट वाज इसमें भी निश्चित नहीं है सब्जेक्ट, इट वाज डिसाइडेड बाय अस, इट वाज डिसाइडेड बाय अस, वी कहाँ पे चला गया, वी पे चला जाएगा बाय के बाद, टू लीव डेली, सर्कमस्टेंसेस विल ओब्लाइज मी टू गो, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो, तो इसमें सर्कमस्टेंस क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देते हैं, अमिट कर देते हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं सभी बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में पेस्ट वॉइस कैसे बनाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसका ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी पेस्ट वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, देखिए कैसे बनाते हैं, सही बच्चे ध्यान से समझिए। सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो लेट ए स्वीट सॉन्ग बी संग बाई यू, और दूसरा नियम होता है इसका, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू, पेस्ट वॉइस देखिए, ए स्वीट सॉन्ग शुड बी संग बाई यू, देखिए। और तीसरा नियम देखिए इसका बनाने का, इंपरेटिव तीसरा नियम क्या होता है, यदि वाक्य में आज्ञा है या आज्ञा का भाव आए तो क्या कहते हैं, यू आर ऑर्डर टू लगाते हैं, यदि एडवाइज का भाव सलाह का भाव है तो क्या लगाते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू, यदि मना करने के लिए क्या लगाते हैं, यू आर फॉरबिडन टू, और प्रार्थना का भाव आने पर क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये कहाँ पे लगता है, जहाँ पे प्लीज आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल देखे, ओपन योर बुक, एक एक्टिव वॉइस से देखे, इसका पेसिव बनेगा, यू आर ऑर्डर टू ओपन योर बुक, ये पेसिव वॉइस बनेगा। आगे देखते हैं, ये बच्चे ध्यान से समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में इंपेरेटिव का, डू नॉट आएगी शुरू में, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे डू नॉट ड्रिंक वाइन, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, तो क्या मैंने, लेट वाइन नॉट बी ड्रंक बाई यू, बाई अपनी तरफ से लगा देंगे। अब देखते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, शुड बी के बीच में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए वाइन शुड नॉट बी ड्रंक बाई यू। नियम नंबर 3 देखिए, यू आर एडवाइज, यदि हम नियम नंबर 3 से बनाएं तो इसमें क्या दे रहा है, एडवाइज दे रहा है कि शराब मत पियो, तो कैसे बनाएंगे इसको, यू आर एडवाइज नॉट टू, तो एडवाइज के साथ डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू ड्रिंक द वाइन। यदि हम बनाए थे फॉरबिडन से, फिर नॉट टू नहीं लगेगा, केवल क्या लगाएंगे, टू, यू आर फॉरबिडन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक द वाइन। अब देखिए लेट से कैसे बनाते हैं इसको, एक देखिए लेट वाला वाक्य देखिए, जो लेट ऑलरेडी आया है, यानी पहले से लेट आया, तो वो वाक्य हम कैसे बनाते हैं, लेट हिम ड्रिंक द कोल्ड वाटर, तो लेट द कोल्ड वाटर बी ड्रंक बाय हिम, तो जो हिम है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो बाई के बाद